अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब इस खूबसूरत दुनिया को आखिर देख कैसे पाते हैं? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं। चलिए, दृष्टि और प्रकाश के विज्ञान की दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब इस खूबसूरत दुनिया को आखिर देख कैसे पाते हैं? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं। चलिए दृष्टि और प्रकाश के विज्ञान की दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। इंद्रधनुष को देखना वाकई किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में इसके पीछे छिपा है प्योर साइंस। ये फिजिक्स और बायोलॉजी का एक ऐसा शानदार मेल है जिसकी शुरुआत हमारी अपनी आंखों के अंदर ही होती है। तो इंद्रधनुष के उस जादू को समझने से पहले हमें अपने शरीर के सबसे एडवांस कैमरे को समझना होगा। जी हाँ, मैं हमारी आंखों की ही बात कर रहा हूं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पता है, हमारी आंखें ना किसी भी हाईटेक कैमरे से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। सोचकर देखिए, इसमें एक बिल्ट इन ऑटो फोकस लेंस है और एक ऐसी स्क्रीन जो रोशनी को सेंस कर सकती है। इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। देखिए, मोटे तौर पे आंख के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले कॉर्निया, समझिए आंख का बाहरी शीशा। फिर आता है लेंस जो रोशनी को फोकस करता है। और आखिर में रेटिना, ये बिल्कुल कैमरे की फिल्म या सेंसर जैसा है। सारी तस्वीर यहीं बनती है जिसे हमारा दिमाग पढ़ता है। और ये पूरा प्रोसेस ना इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। लाइट बाहर से अंदर आती है, लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है और फट से एक सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। मतलब पलक झपकने में तो फिर भी टाइम लगता है, ये उससे भी तेज है। लेकिन ये इतना परफेक्ट सिस्टम भी कभी-कभी 100% ठीक से काम नहीं कर पाता और तभी देखने में कुछ परेशानियां आती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। अक्सर लोगों को दुनिया थोड़ी धुंधली क्यों दिखाई देती है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी आंखें लाइट को ठीक उस जगह पर फोकस नहीं कर पाती जहां उसे करना चाहिए। तो देखिए, 2 सबसे आम परेशानियां हैं। पहली, जिसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली। ऐसा इसलिए क्योंकि इमेज रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। इसमें इसका ठीक उल्टा होता है, दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं। क्यों? क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट सॉल्यूशन मौजूद है और इसका राज जाहिर है साइंस में ही छिपा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आंखें लाइट को सही जगह पर नहीं मोड़ पा रही हैं तो क्यों ना हम एक बाहरी लेंस का इस्तेमाल करें जो ये काम आंख के लिए कर दे। बस यही तो है चश्मे का पूरा कमाल। तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? ये लाइट को थोड़ा सा फैला देता है, बस इतना कि इमेज जो पहले बन रही थी वो अब खिसक कर ठीक रेटिना पर बने। है ना कितना सिंपल येट इफेक्टिव आइडिया। और दूरदृष्टि दोष के लिए बिल्कुल इसका उल्टा, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। ये लाइट को थोड़ा और कन्वर्ज करने में, मतलब एक जगह इकट्ठा करने में मदद करता है। इससे जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी वो आगे आकर सही जगह पर फोकस हो जाती है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी आंखें लाइट को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और देखते हैं कि यही लाइट हमारे आसपास की दुनिया में क्या क्या जादू दिखाती है। ये एक सवाल है जो बचपन में हम सबके दिमाग में आया होगा। अगर सूरज की रोशनी सफ़ेद है तो आसमान नीला क्यों दिखता है? इसका जवाब छिपा है एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं लाइट स्कैटरिंग या प्रकाश का बिखरला। मतलब जब लाइट हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है। देखिए, सूरज की सफेद रोशनी में असल में सारे रंग मिले होते हैं। जब ये रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो हवा के कण नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेर देते हैं, मतलब चारों तरफ फैला देते हैं। लाल और बाकी रंगों के मुकाबले नीला रंग ज्यादा बिखरता है और बस यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें हर तरफ से आता हुआ दिखता है और आसमान नीला नजर आता है। अच्छा, अगर ये लॉजिक सही है तो फिर सूरज डूबते समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? ये एक जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब भी उसी साइंस में छिपा है। देखिए, शाम के वक्त सूरज हमसे ज्यादा दूर होता है ना? तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी लेयर से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर के हट जाता है
बचते हैं सिर्फ लंबे वेवलेंथ्स वाले रंग, यानी लाल और नारंगी, और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। और लाइट के इसी बिखरने और मुड़ने का खेल हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या है? ये असल में सूरज की रोशनी का एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। होता यह है कि बारिश के बाद हवा में पानी की लाखों छोटी छोटी बूंदें तैर रही होती हैं। हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों से गुजरती है तो ये उसे उसके 7 अलग अलग रंगों में तोड़ देती हैं, और बस हमें वो शानदार इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो हमने देखने की इस पूरी कमाल की प्रक्रिया को समझा, लेकिन अब एक ऐसे आंकड़े पर नजर डालते हैं जो हमें याद दिलाता है कि देख पाना वाकई कितना बड़ा तोहफा है। पूरी दुनिया में, खासकर विकासशील देशों में, 3.5 करोड़ लोग ऐसे अंधेपन के साथ जी रहे हैं जिसका इलाज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो देखने की काबिलियत हमारे पास है, ये कितनी कीमती है। और यहीं पर नेत्रदान यानी आई डोनेशन की अहमियत सामने आती है। दान की गई आंखों का सिर्फ एक जोड़ा कॉर्निया की वजह से अंधेरे में जी रहे 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। 4 लोग सिर्फ एक दान से। ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस दुनिया में रह सकती हैं, किसी और की जिंदगी को रोशन कर सकती हैं। तो आज हमने रोशनी और देखने के इस पूरे जादू को समझा, लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस दुनिया को देख पाना एक अनमोल तोहफा है, एक गिफ्ट है। तो हम इस गिफ्ट को उन लोगों के साथ कैसे बांट सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।